हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड लेक्चरर की वीडियो सीरीज़ में लेक्चर नंबर 6 ग्रुप थ्योरी आपके सामने पेश कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी देखिए, मैंने आपसे पहले भी इसमें डिस्कशन किया था कि लेक्चर तो हम पढ़ाएंगे, टॉपिक तो पढ़ाएंगे, लेकिन उससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करेंगे। तो जो इस टाइम का जो टॉपिक है वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ परमुटेशंस। फिर कल वाला क्वेश्चन भी जो लेक्चर नंबर 5 में छूट गया था वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो एक्चुअल में ये सब इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है ताकि ऐसा ना रहे कि कोई चीज़ छूट जाए। देखिए, परमुटेशंस क्या है? लेट S be a finite set. Let S be a finite set having n elements. S be a finite set having n elements. Then any 1 onto map from S to itself is called permutation. Is called permutation. Is called permutation. इस तरह से, that is f from S to S, 1 onto map. It is called permutation. And such permutation, इसे हम Sn से डिनोट करेंगे. Sn is mapping from S to S, 1 onto map, जैसे हम आपको कह ही रहे हैं. ये है इस तरह से 1 है. कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रीज. दीज आर कॉल्ड कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रीज. कितनी कलेक्शन होंगी, कितने टोटल होंगे? ऑर्डर ऑफ Sn इज फैक्टोरियल n. टोटल सिमेट्रीज इज फैक्टोरियल n. एंड डिग्री क्या होगी? डिग्री इज n. डिग्री इज इक्वल टू n. डिग्री ऑफ Sn इज n. ऐसे करके लिख लीजिए इस तरह से. तो यहां पर नोट, जो ये Sn है, Sn फॉर्म ग्रुप. ये ग्रुप फॉर्म करता है. Sn में दो तरह के परमुटेशन होते हैं, ये मिलकर बनता है Sn फैक्टोरियल n/2 प्लस फैक्टोरियल n/2. हाफ इवन परमुटेशंस प्लस जो n/2 है ऑड परमुटेशंस, इनसे मिलके बनेगा. ऑड परमुटेशंस इवन और ऑड परमुटेशन से मिलके बनेगा. अब यहां पे वर्ड इवन और ऑड ये क्लियर हो गया. अब देखिए, वर्ड हमारे पास इवन एंड ऑड परमुटेशंस आए. कुछ एग्जाम्पल भी देखिए, क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है. इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशंस. देखिए क्या होगा. अ परमुटेशन इज कॉल्ड even permutation
इवन परमुटेशन, कब कहेंगे इसे इवन? व्हेन इवन परमुटेशन इफ it can be expressed as expressed as the product of even number of transposition. एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास, मैं इसे अभी तो फिलहाल लिख दीजिए, इसे अभी हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा लिखा। तो इनको लिखने का तरीका ये होता है, अगर हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे 1 ऐसे करके 1 to 2, फिर 1 to 3 1 3, फिर लिखेंगे 1 4 एंड दिस इज 1 5। अगर हम इसे इस तरह से लिख दें, कितने इनको हम ट्रांसपोजिशंस बोलते हैं, तो कितनी आई है ये, दीज आर 4। तो ये 4 ट्रांसपोजिशंस आई, तो हम इसे कहेंगे इवन परमुटेशन। अगर ये इवन परमुटेशंस है, अगर ये सपोज हमारे पास ऑड आती तो हम इसे ऑड ट्रांसपोजिशन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं ऑड परमुटेशन। ऑड परमुटेशन क्या होगा? A permutation is called odd permutation if it can be written as the product of odd number of transpositions। एग्जाम्पल आप कहिए, मैं लिखता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह से, तो 1 to 2 ऐसे लिखेंगे इसे, 1 to 3 ऐसे लिखेंगे, 1 to 4 1 to 4 कितने हैं आप इसे काउंट कीजिए, 1 2 and 3। देयर आर 3 ट्रांसपोजिशंस, तो इसे हम ऑड परमुटेशन कहेंगे। तो ऑड और इवन परमुटेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पे। अब देखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा आइडेंटिटी परमुटेशंस। आइडेंटिटी परमुटेशंस कौन से होंगे? देखिएगा आइडेंटिटी परमुटेशंस, आइडेंटिटी परमुटेशंस देखिए, सपोज A1 A2 एंड AN हमारे पास इस तरह, तो A1 A1 पर मैप होना चाहिए, A2 A2 पर होना चाहिए, A3 A3 पर AN AN पे। तो इस तरह का जो परमुटेशंस बनेगा इसे आइडेंटिटी परमुटेशंस कहेंगे। ये हमारा परमुटेशन आइडेंटिटी परमुटेशंस। अब देखिए हम यहाँ पे जैसे इक्वल परमुटेशन की बात करते हैं, ये इक्वल परमुटेशंस कौन सा होगा? इक्वल परमुटेशन सपोज हमारे पास f है और f में इस तरह के एलिमेंट है 1 2 3 4, मैं ये 4 एलिमेंट ले रहा हूँ। 1 2 पर मैप है ये 3 और 4 4 पर मैप है। इस तरह से मैपिंग हमारी हो रखी। g हमारे पास इस तरह से, देखिए मैं इनको चेंज कर देता हूँ, 2 3 3 1 4 4 1 2। तो ये जो परमुटेशंस है ये इक्वल परमुटेशंस हैं, हम कहेंगे f इज इक्वल टू जी, क्योंकि 1 1 पर मैप है। देखिए 1 1 1 1 1 2 पर मैप है,
2 3 पर मैप है, 2 3 पर मैप है, 3 1 पर मैप है, 3 1 पर मैप है, 4 4 पर मैप है। दिस परमुटेशन, दिस टाइप ऑफ परमुटेशन इज नोन एज इक्वल परमुटेशन। इसके बाद ये हम इक्वलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम वर्ड लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस। कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस, दोनों तरीके होंगे, लॉन्ग एंड शॉर्टकट, ये दोनों तरीके हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस क्या है? इसमें हमारे पास f इज इक्वल टू, सपोज वी हैव 1 2 3 4, मैं इसी तरह से लिख रहा हूँ 2 3 एंड 4 1, इस तरह से हमने लिख दिया f। एंड सपोज वी हैव g, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ लें, थ्योरेटिकल तो हम बता ही देंगे आपको। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 एंड 4, 1 मैप कर रहा है 3 पर, 4 2 1, इस तरह से हमने ये मैपिंग डिसाइड कर ली। मुझे क्या निकालना है? कंपोजिशन निकालना है, FOG निकालना है। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, जैसे FOG लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका ये है, मैं इसको निकाल रहा हूँ, इनका कंपोजिशन लिखना माने ये लिखा जाएगा, फिर ये तो कैसे लिखा जाएगा, मैं सपोज FG1 लिख रहा हूँ, 1 मैपिंग है, ये तो आप लिख ही देंगे। इसमें आंसर FOG का जो आंसर है वो आपने लिख दिया 1 2 3 एंड 4, ये आपने लिख दिया। अब इनकी क्या इमेज है? 1। देखिए G1 पर क्या है? G1 पर 3 है, G1 पर 3 है तो F3 आ गया, और F3 क्या है? यहाँ पे 4 है। क्लियर हो गया? F3 इज 4, तो हम किसकी मैप कर रहे हैं? 4, 1 वाले की, तो 1 पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं FG2, G2 पर क्या है? 2 पर 4 है, यहाँ देखिए G2 पर, G की जो मैपिंग है 2 की मैपिंग 4 है G पर, तो F4 आ जाएगा। G2 इज 4, G2 इज 4, तो F4 कितना है? F4 इज 1, तो हम इसे 1 लिख देंगे, 1 आ गया। नेक्स्ट हमारा FG3 लिखना है हमको, तो 3 की मैपिंग 2 है, तो F2 हो जाएगा, और F2 की क्या वैल्यू है? 2 पर, यहाँ F2 2 3 पर मैप कर रहा है, तो 3 की 3 वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास FG4, G में 4 किस पर मैप कर रहे हैं? G में 4 मैप कर रहा है आपका 1 पर, तो F1 हो गया, और F1 की क्या वैल्यू निकली? यहाँ F1 इज 2, तो 2 हो गया, तो यहाँ 2 हो गया। ये इस तरह की मैपिंग हमने FOG निकाली। सपोज हमें इसी में GOF निकालना होता, तो GOF निकालने के लिए क्या करते हैं? GOF, फिर वही लिख देते हैं हम 1 2 3 एंड 4। अब मैपिंग हम डिसाइड करते क्या होना है। देखिए मैपिंग डिसाइड करते तो इसमें क्या होना था, ये मुझे हटाना पड़ेगा, बदल जाएगा प्रोसेस, और किस तरह से हम निकालेंगे इसका हम शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। GOF एक्चुअल में क्या है कि हमें ये उसमें करना होता है, प्रॉब्लम में करना होता है, तो थोड़ा सा बेसिक इसका होना चाहिए। GOF, तो हम इसको GOF को निकाल रहे हैं, GF1, F किस पर मैप कर रहा है? 1 किस पे मैप कर रहा है? 2, F का जो एलिमेंट है 1 2 पर मैप कर रहा है, तो G2 हो गया। अब यहाँ देखो 2 किस पर कर रहा है? 2 4 पर कर रहा है, तो 1 की जगह हम यहाँ 4 लिख देंगे। 2 4 पर मैप कर रहा है, यहाँ पे लिखिए 4 पर। GF2, F2 3 पर मैप कर रहा है, तो F2 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। G3 3 किस पर मैप कर रहा है? 2 पर, इस तरह से ये 2 पर मैप आ गया। GF3, F3 किस पर? F3 यानी F में जो 3 एलिमेंट है वो 4 पर मैप कर रहा है, और G4 जो है वो 1 पे मैप कर रहा है, तो यहाँ 1 आ गया। GF दैट इज 4। अब देखिए GF1, F4, 4 किस पर मैप कर रहा है? 4 F का एलिमेंट 1 पर मैप कर रहा है, और G1 किस पर मैप कर रहा है? 3 पर, तो यहाँ 3 आ गया। ये दो तरीके हमने कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन निकालने के आपको बताया, क्योंकि ग्रुप में हम यहाँ पर जैसे हमारा वहाँ बाइनरी ऑपरेशन होता है, यहाँ पर कंपोजिशन हो जाएगा फंक्शंस का, तो उसमें हमें ये दिखाना होगा। देखिए
ये हमने हटा दिया आपको, क्योंकि इसके बाद जो भी चलेगा वो हम ये कंपोजिशन हमें आना चाहिए। तो देखिए इसका शॉर्टकट हम देखते हैं। शॉर्टकट कैसे होगा, देखो मुझे FOG निकालना है, मैं लिख दूंगा 1 2 3 और 4, ये लिख दिया। अब देखिए यहां देखूंगा 1 किस पर मैप कर रहा है, 3 पर, और 3 मैप कर रहा है 4 पर, तो ऐसे लिख दूंगा। मैंने यहां देखूंगा और यहां 3 ढूंढूंगा। जैसे 2 मैप कर रहा है 4 पर, 4 यहां किस पे मैप कर रहा है, 1 पर। 2 4 पर मैप कर रहा है, 4 यहां 1 पे मैप कर रहा है। 3 2 पर मैप कर रहा है, 3 2 पर मैप कर रहा है। यहाँ 2 देखिए किस पर है, 2 3 पर है। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए 4 1 पर मैप कर रहा है और 1 यहाँ किस पर मैप कर रहा है, 2 पर। ये हो गया। ऐसे GOF निकालना था आपको। देखिए GOF ऐसे 1 2 3 4 होगा। GOF मैंने F वाला देखना है। F किस पर मैप कर रहा है, पीछे जो एलिमेंट होता है पहले उसको चलते हैं। तो 1 2 पर मैप कर रहा है और यहाँ 2 देखिए 2 4 पर मैप कर रहा है। 1 2 पर मैप कर रहा है और 2 किस पर मैप कर रहा है, 4 पर। देखिए 2 3 पर मैप कर रहा है और यहाँ 3 2 पर मैप कर रहा है। क्लियर हो गया। 3 4 पर मैप कर रहा है, 3 किस पे मैप कर रहा है, 3 4 पर मैप कर रहा है और 4 1 पे मैप कर रहा है। 4 1 पर मैप कर रहा है और 1 यहाँ 3 पर मैप कर रहा है। ये देखिए, ये हमने इस तरह से शॉर्टकट निकाल देंगे। यानी FOG देखना है तो पहले G वाला देखना पड़ेगा, GOF देखना है तो पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, F वाला देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने लिख देंगे। चलिए, ये तो हमारे पास वो कहते हैं इसे तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होगी कुछ इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी, ये वाली प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर इसके बाद आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।